जय श्री कृष्ण। सभी दर्शक बंधुओं को मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूं इस भज गोविंदम श्रृंखला में। लिविंग हैप्पीली में आप निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार जीवन को खुशहाल बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए और आनंददायक बनाया जाए। इसी उद्देश्य में आज मैं लाया हूं आप सबों के समक्ष 31वां श्लोक। अभी तक आपने 29 श्लोक देख लिया और अपने परंपरा के मुताबिक ही सबसे पहले प्रथम श्लोक का हम पाठ करेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो पहले हमारे साथ ही पाठ कर लीजिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं 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 रक्षित दृक्कुट करणे। अब हम सीधा चलते हैं 31वां श्लोक में, जहाँ की श्लोक का पाठ करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे, उसका व्याख्या के तहत हम यह देखेंगे कि उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है, उसके प्रमुख संदेश क्या है, इस श्लोक के पीछे केंद्रीय भाव क्या है। इन तमाम बातों के अंदर हम यह तलाश करेंगे कि हमारे लिए आज के आधुनिक युग में हमारे लिए इम्प्लीमेंटेबल फैक्ट्स क्या हैं, यानी कि टेकअवे क्या है जिसे हम अपने जीवन में आचरण में लाकर अपने चेतना स्तर को तो उठा ही सके, साथ ही साथ इस भज गोविंदम का जो मूल उद्देश्य है, परम शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उस दिशा में अपने आप को प्रशस्त कर सकें। तो आइए हम 31वां श्लोक का पाठ करते हैं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिरादो मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमादेवम द्रक्षसी निज हृदयस्थ देवम। आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। यह वाक्य भारतीय धर्म और साधना के गहरे आध्यात्मिक तत्वों को क्लियरली स्पष्ट करता है। इसमें गुरु के चरणों में आश्रय लेने, मन और इंद्रियों के नियंत्रण और प्रभु के दर्शन के बारे में बताया जा रहा है। आइए इसे ही हम विस्तार से समझते हैं। गुरु के चरण कमलों का आश्रय। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें व्यक्ति अपने गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण दिखाता है। गुरु को भगवान के रूप में मानते हुए उनके निर्देशन में ही साधना करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये तमाम बातें इसमें आती हैं। और यह आत्मज्ञान प्राप्त करना सर्वोत्तम माना जाता है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन के सभी पहलुओं में दिशा दिखाता है और उनकी कृपा से ही हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आप उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक विद्यार्थी जो अपनी जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित है, लेकिन वह अपने गुरु से जब मार्गदर्शन पाता है, गुरु उसे न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि जीवन के सही उद्देश्य और नैतिकता के बारे में भी बताते हैं। गुरु के आशीर्वाद से वह व्यक्ति जीवन के विभिन्न संघर्षों को पार कर सकता है और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकता है। इसी प्रकार भक्त गुरु के चरणों में अपनी शरण लेते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में बदलते हैं। अगला बिंदु है कि भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। यहाँ पर संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति की बात की जा रही है, जिसे मोक्ष कहा जाता है।
संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है और इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके गुरु की शिक्षा का पालन करता है तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है। आप उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो भटके हुए संसार की भौतिक इच्छाओं में खो चुका है, अब वह अपने जीवन को एक सच्चे गुरु के दर्शन में ढालने का निर्णय लेता है। गुरु की उपदेशों के माध्यम से वह अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार वह संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। यहां तीसरी बात की जा रही है, मन और इंद्रियों का निग्रह। मन और इंद्रियों का निग्रह का अर्थ यहां यह है नियंत्रण, कंट्रोल। योग और साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन और इंद्रियां हमेशा बाहरी भौतिक सुखों और आकर्षणों की ओर खींचती है, लेकिन जब हम इन पर नियंत्रण रखते हैं तो अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं और यह निग्रह या नियंत्रण आत्मा की शांति, ध्यान और साधना में सहायक होता है। आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि एक साधक जो ध्यान में बैठता है वह पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है। यदि मन में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न होता है तो उसे शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और ध्यान में स्थिरता प्राप्त करता है। इस तरह मन और इंद्रियों का नियंत्रण उसे अपनी आत्मा के सत्य और परमात्मा के दर्शन की दिशा में अग्रसर करता है। यहां चौथी बात जो है कही जा रही है कि हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन। तो हृदय में प्रभु का वास यह दर्शाता है कि भगवान हर इंसान के भीतर है। यदि हम अपने भीतर आत्मा के सत्य को समझने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने हृदय में स्थित प्रभु का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मिक शांति प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है तो वह अपने भीतर वास को महसूस करता है, भगवान उसके अंदर है ऐसा महसूस करता है। जैसे एक भक्त भगवान के नाम का जाप करता है और उनका ध्यान करता है, वह अनुभव करता है कि भगवान उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके नीति निर्णय जो निर्णय ले रहे हैं उसके निर्णय के पीछे सही निर्णय लेने में ईश्वर उसकी मदद कर रहे हैं और उसकी सारी परेशानियां दूर हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस उसे होने लगता है। यही हृदय में प्रभु के दर्शन की प्रक्रिया है। आपको प्रभु ऐसे साक्षात नहीं आएंगे। आप जब भी निर्णय लेंगे, जब विचार लेंगे तो आपको सही निर्णय की ओर प्रेरित किया जाएगा। अंदर से लगेगा कि कोई शक्ति है जो हमें सही निर्णय के लिए प्रेरित कर रहा, त्वरित निर्णय के लिए प्रेरित कर रहा है। कई व्यक्ति इनडिसिसिव इतना हो जाते हैं कि नहीं निर्णय लेने का भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यह जब प्रभु की भक्ति हम पर अपार उनका भक्ति आता है तब हम डिसिसिवनेस हो जाते हैं। यानी कि आज के समय में आप बहुत ही व्यस्त हैं, कारपोरेट में हैं, कहीं भी हैं, तब भी आपको ध्यान करना चाहिए। तब आपको भगवान का दर्शन कोई साक्षात इस प्रकार नहीं हो जाएगा। यही हृदय में प्रभु के दर्शन की प्रक्रिया है। जब आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में आपको हेल्प करने लग जाएंगे, आपके उन सारे फैक्ट्स पर आपको विचार करेंगे और फिर फाइनली डिसीजन आ जाएंगे। तो यह भक्त के आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने का प्रमुख रास्ता माना गया है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि यदि हम गुरु के मार्गदर्शन में अपनी साधना करते हैं तो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित
करते हैं और प्रभु का नाम ध्यान करते हैं तो हम संसार के बंधनों से, ये जो तमाम बंधन है, आप देख ही रहे हैं कि अगर बंधन ना होता तो हम तनाव में ही क्यों होते, स्ट्रेस में क्यों होते, डिप्रेशन में क्यों होते, फ्रस्ट्रेशन में क्यों चले जाते। इन तमाम बंधनों से हमें मुक्त कर सकती है और यही आध्यात्मिक साधना का असली उद्देश्य है। जीवन का यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, जहां हम प्रभु के नित्य दिन दर्शन करते हैं और अंतिम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस 31वें श्लोक में भज गोविंदम में ईश्वर के अंतिम दर्शन, अंतिम मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया गया। मित्रों, आज के युग में भी अगर हम आचरण में लाएं तो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय आप ध्यान में लगाएं, प्रभु के जाप में लगाएं, कुछ ऐसा पढ़ने में लगाएं जिससे आपकी मन की शांति ही नहीं, उस ईश्वर की भी प्राप्ति होगी और तब आप क्विक डिसीजन, फर्म डिसीजन, बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और यही आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य भी है। यह हमें सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करता है। यही भज गोविंदम का मुख्य उद्देश्य है और इसे आप टेक अवे में ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को, लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल को भी आपकी तरह ही एक प्रगति, उन्नति का बेहतर अवसर मिल सके। आप अवश्य लाइक करें और अगर पूछना, बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें, ताकि लिविंग हैप्पीली की बनाई हुई सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आपको आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूं 32वें श्लोक के साथ।